क्या हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण बुलडोजर राज में बदलते देखना चाहते हैं? लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था में विश्वास रखने वाले कई लोग कई सालों से लगातार ये सवाल करते नजर आए हैं। उनका कहना है ये कहाँ का न्याय है कि बुलडोजर राज यानी बिना कानूनी प्रक्रिया से गुजरे लोगों के घर बुलडोजर से गिरा दिए जाएं और ये कार्रवाई एक नॉर्म बन जाए। अब एक रिपोर्ट आई है जो कहती है पिछले 2 सालों में देश भर में कम से कम 1.5 लाख घरों को अलग अलग कारणों से गिरा दिया गया। इसके कारण 7 लाख से ज़्यादा लोगों को मजबूरन अपने घरों से बेदखल होना पड़ा। अंग्रेजी मैगजीन फ्रंटलाइन में अनुज बहल ने बुलडोजर से घर और दुकान गिराने की कार्रवाई पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क के हवाले से बनाई गई है। HLRN ने 2017 से लेकर 2023 तक इस तरह के आंकड़ों को इकट्ठा किया। रिपोर्ट बताती है इन सालों में बुलडोजर की कार्रवाई लगातार बढ़ी है और लोग अपने घरों से बेदखल हुए हैं। इस दौरान कम से कम 16,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 सालों में 59% बेदखली झुग्गियों को हटाने, लैंड क्लियरेंस, अतिक्रमण हटाने या शहरों को खूबसूरत बनाने की पहल के कारण हुई है। साल 2023 में इन सब वजहों से करीब 3 लाख और 2022 में करीब 1.5 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और तथाकथित विकास योजनाओं के कारण भी लोगों को विस्थापित होना पड़ा। इनमें से कई मामलों में सरकारों ने अतिक्रमण हटाने या शहरों के सौंदर्यीकरण जैसे कारणों का इस्तेमाल किया। इसमें सबसे हालिया उदाहरण लखनऊ के अकबर नगर का है, जहां 19 जून को राज्य सरकार ने 1169 घरों और 101 व्यावसायिक संपत्तियों को ढा दिया। इनमें कई लोग दशकों से वहां रह रहे थे। फ्रंटलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक कई लोगों ने बताया कि विकास प्राधिकरण बनने से पहले वे वहां पर रह रहे थे। राज्य की बीजेपी सरकार इस इलाके में कुकरेल रिवर फ्रंट डेवलप करने की योजना बना रही। हालांकि सरकार का कहना है ये सभी अतिक्रमण के दायरे में आते थे। लोगों की बसाहटों को उजाड़ने में सबके अलावा एक नया ट्रेंड चला है, किसी भी हिंसा या अपराध की घटना में आरोपियों के घरों या दुकानों को गिराने का चलन। हालांकि ऐसे लगभग हर मामले पर प्रशासन की दलील रही है कि अमुक व्यक्ति का घर अवैध तरीके से बना था। पिछले 2 सालों में दिल्ली के जहांगीरपुरी, यूपी के प्रयागराज, सहारनपुर, मध्य प्रदेश के खरगोन, हरियाणा के नूह की घटनाएं चर्चित रही हैं। अप्रैल 2022 में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान झड़प हुई थी। इसके बाद नई दिल्ली नगर निगम ने करीब 25 दुकानों और घरों को बुलडोजर से गिरवा दिया था। बताया गया कि इनमें से ज़्यादातर पीड़ित मुस्लिम समुदाय से थे। अप्रैल 2022 में ही मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी और हनुमान जयंती समारोह में हिंसा हुई थी। इसके बाद प्रशासन ने मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों के 16 घरों और 29 दुकानों को बुलडोजर से गिरा दिया था। इनमें से एक घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी बनाया गया था। पिछले महीने ही मध्य प्रदेश के मंडला में 11 लोगों के मकानों को बुलडोजर से गिरा दिया गया। प्रशासन ने दावा किया था कि इन लोगों के घरों में कथित रूप से गाय का मांस बरामद हुआ था। बुलडोजर चलाने को लेकर प्रशासन ने दलील दी थी कि घर सरकारी जमीन पर बने थे। इस साल फरवरी में एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से पता चला इस तरह की 128 कार्रवाइयों में मुस्लिमों को टारगेट किया गया, जिसमें 617 लोग प्रभावित हुए। एमनेस्टी ने लिखा कि मीडिया में कई बार इस तरह की कार्रवाइयों को समर्थन देते हुए पेश किया गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा जैसी पदवी दी गई। रिपोर्ट में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान का हवाला दिया गया। उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान बाराबंकी में एक रैली के दौरान कहा था, अगर सपा और कांग्रेस सत्ता में आते हैं तो रामलला फिर से टेंट में चले जाएंगे और वे राम मंदिर पर बुलडोजर चला देंगे। उन्हें योगी जी से ट्यूशन लेनी चाहिए, कहाँ बुलडोजर चलाना है, कहाँ नहीं चलाना चाहिए। फ्रंटलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक HLRN के डेटा से पता चलता है इस तरह की बेदखली की कार्रवाई में 44% मुस्लिम प्रभावित होते हैं। इसके अलावा 23% कार्रवाई का शिकार आदिवासी होते हैं। वहीं 17% OBC और 5% दलित ऐसी कार्रवाइयों से प्रभावित होते हैं। रिपोर्ट बताती है देश में करीब 1,70,00,000 लोग इस डर के साए में जी रहे हैं कि उनके घरों को कभी भी ऐसी कार्रवाइयों में ढाया जा सकता है। इन कार्रवाइयों को लेकर कई बार सरकार पर आरोप लगे कि बिना नोटिस के ही लोगों के घर गिराए गए। कई बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी सरकारों की इस तरह की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी साकेत। मैं हूं दिव्यांशी सुमराव। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।